नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ये टाइगर इन द जू पोएम की सेंट्रल आइडिया, जो क्लास 10th का चैप्टर का पोएम है तथा प्रत्येक बार इसकी सेंट्रल आइडिया परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस सेंट्रल आइडिया को शॉर्ट तरीके से आप कैसे याद करें और अपनी परीक्षा में लिखकर कैसे पूर्ण अंक प्राप्त करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया है हमारी, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। यानी कि ये टाइगर इन द जू, ये टाइगर इन द जू का मतलब होता है एक शेर इन द जू, एक शेर जो कि पिंजड़े में है। एक शेर, इस पोएम में एक शेर है जो पिंजड़े में है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसकी सेंट्रल आइडिया, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया, इस मतलब है कंपोज मतलब रचित है बाई के द्वारा लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस पोएट के द्वारा ए टाइगर इन द जू पोएम जो है रचित है, कंपोज्ड है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू इन हिज केज। दिस पोएम यानी कि ये कविता, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है अंतर है, मतलब ये कविता अंतर बताती है ए टाइगर इन द जू, जो कि एक टाइगर है जो पिंजरे में है। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, एक टाइगर है जो चिड़ियाघर में है उसके बारे में, और इन हिज केज यानी कि जो पिंजरे में है, इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कविता अंतर बताती है एक टाइगर जो चिड़ियाघर में है और दूसरा टाइगर जो जंगल में है, जो स्वतंत्र है, उसके बारे में उन दोनों टाइगर के बीच अंतर बताती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हमारा द टाइगर कैन मूव few step in cage because he is not free. The tiger can move few step in cage because he is not free. The tiger यानी जो शेर है, बाघ है, कैन मतलब सकता है, मूव मतलब चल सकता है, few step यानी कुछ कदम, इन केज यानी जो पिंजरे में जो शेर है वो केज में यानी पिंजरे में कुछ कदम ही चल सकता है क्योंकि वो कैद है। बिकॉज ही इज नॉट फ्री, और क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है, इसलिए वो पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। इसके बाद है एंड ये टाइगर हुइच बिकम्स फ्री, और दूसरे टाइगर जो कि फ्री होता है, ये टाइगर हुइच बिकम्स फ्री, और एक टाइगर जो फ्री होता है यानी स्वतंत्र होता है, ही कैन हंट एंड मूव एवरीवेयर। ही कैन हंट, हंट का मतलब होता है शिकार, यानी कि जो टाइगर फ्री होता है वो हंट कर सकता है यानी शिकार कर सकता है, एंड मूव एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह जहां वो चाहे वो घूम सकता है। लेकिन जो पिंजरे में जो शेर होता है वो केवल कुछ ही स्टेप चलता है, उसके बाद उसी में रह जाता है। तो इन दोनों शेरों के बीच में इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। इसके आगे है दिस पोएम गिव्स अस ए मैसेज। दिस पोएम मतलब ये कविता, गिव्स मतलब देती है, अस ए मैसेज, अस मतलब हमें, ये मैसेज मतलब एक संदेश। ये कविता हमें एक संदेश देती है दैट कि द टाइगर इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो टाइगर है इस मतलब है किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा है। ही बॉर्न्स फ्रीली, और वो उसका जन्म किस प्रकार हुआ है, वो फ्री यानी आजाद से वो पैदा हुआ। जिस प्रकार हम स्वतंत्र हैं उसी प्रकार वो भी स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है। वी शुड नॉट केज देम, ये जो पोयम है हमें ये बताता है कि हमें वी शुड नॉट केज देम यानी कि हमें उन्हें केज यानी कि पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं। तो यही सेंट्रल आइडिया में बताया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।